50th टर्म दे रखी है और मुझे सम भी 50 टर्म्स का निकालना है, यानी ये भी 50 है ये भी 50 है, तो आप ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो। ये बताऊंगा फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है। अब ए पता लग गया, डी पता लग गया, एन पता लग गया, अब मुझे निकालना है सम, एन टर्म्स का सम। उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये फॉर्मूला। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो जैसे आपने बच्चों चैनल पे देखा होगा, हमने बहुत सारी क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें हमने ये बताया है सभी बच्चों को कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, हर टर्म को क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, सारी डिटेल आपको उस वीडियोस के अंदर बताई है। साथ में मैंने एक्सरसाइज 5.1 और एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स सॉल्व भी किए हैं। और अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.3 में यूज किए जाने वाला एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, जिसमें बताया था कि अगर मुझे कोई एपी दे रखी है, उसकी एन टर्म्स को ऐड कैसे कर सकता हूं, उंगलियों पे तो काउंट नहीं करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था। और फॉर्मूला कैसे बना था वो भी उस वीडियो के अंदर बताया गया है, चाहे तो आप वीडियो को जाकर देख भी सकते हैं। उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने क्या करना है, एपीज को ऐड करना है और उनका सम निकालना है। तो याद करें, उस वीडियो के अंदर मैंने दो फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला था n टर्म्स का सम निकालना है n/2 और साथ में था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला था n टर्म्स के सम निकालने का, पर वो एपी होना चाहिए। या फिर एक और फॉर्मूला भी बताया था, इसी से बना था, एस एन इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, a प्लस ए एन लिख दो, या फिर ए एन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एल भी लिख सकते हो। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म हमारी सेम है और उतनी ही टर्म का सम निकालना है, जैसे 50वीं टर्म मुझे दे रखी है, 50th टर्म दे रखी है और मुझे सम भी 50 टर्म्स का निकालना है, यानी ये भी 50 है ये भी 50 है, तो आप ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो। ये बताऊंगा फॉर्मूला कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बताऊंगा। चलो मैं ये क्या कर लेता हूं, इस फॉर्मूले को यहां की बजाय मैं यहां लिख लेता हूं, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये फॉर्मूला हमारे सामने रहे। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेन तो फॉर्मूला यही है, वो जब आएगा तो बताऊंगा कहां यूज करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मेरे पास चार पार्ट दे रखे, चारों में एपी दे रखी है, मुझे सबका सम निकालना है। सम निकालना है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा है, एपी दे रखी है 2 7 12 एंड सो ऑन, और साथ में लिखा है 10 टर्म्स। मतलब इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है, 10 टर्म्स है। मुझे इन 10 टर्म्स का सम निकालना है। 10 टर्म्स का क्या निकालना है, सम, यानी मेरा n क्या बन गया, 10। 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो n कितना बन गया, 10। क्या मैं इस एपी से a बता सकता हूं क्या है, फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, 2। और d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर देते हैं, माइनस, तो 7 में से 2 क्या कर देता हूं, माइनस। कितना बन गया, 5 बन गया। n आ गया, a आ गया, d आ गया। अब मुझे बस क्या निकालना है, सम। n टर्म का सम। फॉर्मूला जरूर लिखें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो हर क्वेश्चन में, आपको लिखते लिखते भी चीजें याद हो जाती है, तो फॉर्मूला जरूर लिखा करो। अब मुझे n टर्म का सम चाहिए, मतलब 10 टर्म का सम चाहिए, तो n की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10। n की जगह क्या लिख दिया, 10/2। 2 लिख दिया। a की जगह मैंने क्या लिखना है, 2। a की जगह क्या लिखना है, 2। n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, और d की जगह मुझे क्या लिखना है, 5। अब एक गलती जो कॉमन मिस्टेक आती है, बच्चे 2 से 2 काटना कोशिश करते हैं। बच्चों को लगता है ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई में, भैया यहाँ प्लस लगा हुआ है तो इनको तो नहीं काट सकते।
ठीक है ना, ध्यान रखना है, काटना नहीं है, इनको काट सकते हो आप चाहे तो ये बन गया 5, ये 2 2 जा बन गया 4, ये 10 माइनस 1 कितना होता है 9, और 9 5 जा बन गया 45। ऐड कर लेते हैं, 5 आ गया और यहाँ पे 49 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 245। तो 10 टर्म्स का सम कितना आ गया 245। ठीक है, पक्का क्लियर है, सिंपल है। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्या लिखा है सेकंड पार्ट के अंदर? इस बार एपी जो दे रखी है सेकंड पार्ट में वो है -37, -33, -29 एंड सो ऑन, और टोटल टर्म्स कितनी है इसके अंदर 12 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स है 12 टर्म्स हैं। मुझे 12 टर्म्स का सम निकालना है। कितनी टर्म्स का 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो n मेरा कितना बन गया 12 बन गया। a कितना बन गया, मेरी फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है -37, और d कैसे निकालता हूं a2 में से a1 क्या करना होता है माइनस। तो a2 कितना है मेरा -33, माइनस लिख लिया, और a1 क्या है -37, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा प्लस का 4। d आ गया, a आ गया, d आ गया और n आ गया। अब मुझे तो सम निकालना है। फॉर्मूला क्या था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं। n कितनी टर्म्स का सम निकालना था 12, तो लिख दिया n की जगह पर 12, n की जगह पर 12 डिवाइड बाई 2, 2a का मतलब कितना है -37 प्लस n-1, n कितना था 12, 12 -1, और d कितना है मेरे पास 12/2, इसको कैंसिल कर सकता हूं 6 आ गया। 2 को -37 से मल्टीप्लाई करेंगे -74, 12 -1 बन गया 11, 11 और 4 का क्या बन जाएगा 44, 6 आ गया। ये माइनस का 74 है, ये प्लस का है, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या करोगे माइनस करोगे। माइनस करने पर कितना आएगा 30, साइन कौन सा लगाओगे माइनस का, क्योंकि 74 बड़ा था। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर कितना आ गया -180 आ गया। यानी इस तरह की 12 टर्म्स का सम कितना आ गया मेरे पास -180 आ गया है। इस तरह से बच्चों ये फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो आगे फटाफट स्क्रीनशॉट ले। सेकेंड पार्ट के बाद अब मेरे पास आता है थर्ड पार्ट। इसमें भी एपी दे रखी है। क्या लिखा है एपी में? इस बार एपी दी है 0.6, 1.7, 2.8 और ऐसी कितनी टर्म्स दे रखी हैं 100 टर्म्स। मुझे 100 टर्म्स का सम निकालना है। 100 टर्म्स का सम निकालना है, इसका मतलब n कितना हो गया मेरा 100 हो गया। कितना हो गया 100। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है 0.6। d निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकालते थे a2 माइनस a1 करते हैं। a2 कितना है 1.7 माइनस a1 कितना है 0.6, माइनस कर देंगे बन जाएगा 1.1। d आ गया 1.1, a आ गया, d आ गया और n आ गया। अब मुझे सम निकालना है। n टर्म्स का जब सम निकालते हैं तो फॉर्मूला बताया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n का मतलब है 100, तो मुझे 100 टर्म का सम निकालना है। 100/2, n की वैल्यू 100 थी, 2a की जगह लिख दिया 0.6, n-1 यानी 100-1 लिख दिया, और d कितना है मेरा 1.1 है, लिख दिया। ध्यान रखना ये 2 से 2 नहीं काट रहे हैं, ये काट सकते हो चाहो तो यहां तो बन गया 50। अब 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेशन के लिए इसको डेसिमल हटा कर ना नीचे 10 लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाता है, बट थोड़ा सिंपल रखो कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 का कितना बन जाएगा 12। यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 के बाद क्या लगा लोगे डेसिमल, टाइम बचेगा आपका। तो 2 6 बन गया 12, 1 के बाद डेसिमल तो यहाँ भी 1 के बाद डेसिमल। ठीक है, अब
यहां पे माइनस करेंगे कितना बनेगा 99। अब 99 को मैं 11 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, और एक के बाद डेसिमल है तो मैं मल्टीप्लाई में भी एक के बाद क्या लगा दूंगा डेसिमल। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 और 9 कैरी था 108 बन गया। एक के बाद डेसिमल है तो यहां भी एक के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल। आगे ठीक है, ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये डेसिमल के बाद है 9 और 2 बन गया 11, कैरी आ गया 1, 8 और 1 9 और 1 बन गया 10, कैरी 1 और यहाँ पे भी आ गया 1। तो ये बन गया 110.1 बन गया। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 51 जा बन गया 50, कैरी 5, 5 आ गया, 51 जा 50, फिर 5 आ गया, 51 जा 50, 51 जा 50 और दोबारा कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं, 5 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, 0 लगा लिया, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी एक के बाद डेसिमल, तो आंसर हमारा कितना आ गया 5505। तो 100 टर्म का सम कितना आ जाएगा 5505। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस एन ए और डी आपका चेंज होना है हर क्वेश्चन में। तो इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया है। आगे चलते फटाफट करें इसको, फोर्थ पार्ट पे चलता हूं। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या लिखा है। फोर्थ पार्ट में एपी लिखी है 1/15, 1/12, 1/10 और ऐसी टर्म्स कितनी है मेरे पास 11 टर्म्स है। कितनी टर्म का सम चाहिए 11 टर्म्स का सम चाहिए। इसका मतलब n मेरा कितना बन गया 11 बन गया। ए फर्स्ट टर्म कितने बन जाएगी 1/15 और डी मुझे निकालना पड़ेगा A2 में से A1 क्या करना पड़ेगा माइनस। A2 कितना है मेरा 1/12, A1 कितना है 1/15, माइनस करना है। अब इसको डायरेक्ट माइनस तो नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 60। अब यहां पे भी दिक्कत आती है, एलसीएम लेने में बच्चों को दिक्कत आती है। सिंपल सा तरीका देखा करो, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है 15। क्या छोटे के टेबल में 15 आता है? क्या 12 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता। 15 2 जा 30। क्या 12 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता। 15 3 जा 45। 12 के टेबल में 45 आता है? नहीं आता। 15 4 जा 60। क्या 12 के टेबल में 60 आता है? आता है। तो एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इसकी टेबल में भी आए, इसकी टेबल में भी आए। तो 60 इसका क्या आएगा एलसीएम। 12 की टेबल में 60 कितने पे आता है 5 पे, 5 1 जा 5। 15 की टेबल में 60 कितने पे आएगा 4 पे, 4 1 जा 4। तो डी मेरे पास कितना आ गया 1/60। ये क्या आ गया मेरे पास डी आ गया। अब ए पता लग गया, डी पता लग गया, एन पता लग गया। अब मुझे निकालना है सम, एन टर्म्स का सम। उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर लेता हूं। कितनी टर्म्स की सम निकालना है 11 का, तो n की जगह मुझे क्या लिखना है 11। ये बन गया 11/2 2a, a कितना है मेरा 1/15 प्लस n की जगह पे क्या लिखूंगा 11 - 1 और d की जगह पे क्या लिखेंगे 1/60। ये चल रहा है ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ये 2 से 2 कैंसिल नहीं करना है, ये बीच में प्लस लगा हुआ है, लालच आएगा, नहीं करना है। 11/2 तो ये 2 1 जा क्या बन जाएगा 2, नीचे आ गया 15 प्लस 11 - 1 कितना होता है 10, तो ये बन गया 10 1 जा 10, नीचे आ गया 60। आप चाहे तो उसकी कटिंग कर दो, नहीं तो एलसीएम ले लो, बाद में कट कर देना। चलो कटिंग ही कर लेता हूं। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। दोनों के टेबल में आता है ना 30, 15 में भी आता है 6 में भी आता है। 15 के टेबल में 30 कितने पे आता है 2 पे, 2 2 जा कितना बन जाएगा 4। 6 के टेबल में 30 कितने पे आता है 5 पे, 5 1 जा बन जाएगा 5। तो ये क्या बन गया मेरे पास 11/2 आ गया। दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या बन जाएगा 9 और नीचे क्या बन जाएगा 30। अब ऊपर नीचे अगर कटिंग होती है तो कर दो। 3 के टेबल में ये 3 पे, 3 के टेबल में ये 10 पे, आगे कटिंग होती नहीं है, तो ऊपर तो आ गया 33 और नीचे कितना आ गया है 20। यही हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है।
कोई ऐसा कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, बट हाँ थोड़ी बेसिक सी बातें हैं। एलसीएम कैसे लेना है, माइनस कैसे करना है, प्लस कैसे करना है, क्या नहीं काटना है, यही ध्यान में रखना है। और कुछ ज्यादा ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कंसेप्ट तो सेम ही रहते हैं सारे, बेसिक आपका मैथ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज किया था, जिसमें आपको n टर्म्स का सम निकालना था। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले, मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें क्या लिखा है। इस बार बोला है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। मुझे इनका सम, इनका सम, इनका सम निकालना है। एपी है, इन सब का मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। अब यहां पे एक बात नोट करने वाली है, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट उठा रहा हूं, फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या लिखा है, 7 प्लस ये 10 1/2 है, इसको सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व कर लूं। 10 2 जा 20, 20 और 1 क्या बनेगा 21/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है प्लस 84। अब यहां भी क्या लिखा हुआ है प्लस 84, कोई टर्म्स वर्ड नहीं लिख रखा, ये नहीं कह रखा कि ऐसी ऐसी 84 टर्म्स है, नहीं ऐसा नहीं लिखा है। यहां पे ये लिखा है ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और प्लस में ये लास्ट वाली टर्म है, ये लास्ट वाली टर्म है, एन नहीं है। ये टर्म्स वर्ड होता तो मैं सोच सकता था, फिलहाल ये लास्ट टर्म है। एल ले लो या इसको ए एन ले लो, एल ले लो या इसको क्या ले लो, ए एन ले लो। तो मुझे एन तो पता ही नहीं है, तो मुझे क्या पता है, फर्स्ट टर्म पता है 7, डी में निकाल सकता हूं a2 में से a1 माइनस कर लूंगा, a2 की जगह लिखा 21/2 और a1 की जगह मैंने क्या लिख दिया 7। अब इसको भी मैंने कई बार बिना एलसीएम लिए ही सॉल्व करके दिखाया है, आप भी कोशिश किया करो, प्रैक्टिस किया करो। अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें करोगे टाइम बचेगा। जैसे 2 7 का कितना होता है 14, 21 में से 14 माइनस कर दोगे क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, और नीचे कितना रहेगा 2 ऐसे का ऐसे, तो डी कितना आ गया 7 पर। अब मुझे एन नहीं पता, पर मुझे लास्ट टर्म पता है। क्या पता है, लास्ट टर्म। अब जब तक मुझे एन नहीं पता, तो दोनों में से मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्या क्या फॉर्मूले थे सम के, ये था एक तो फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो ये फॉर्मूला था, या फिर दूसरा फॉर्मूला एक और बनाया था इससे, n/2 a प्लस l वाला बताया था। पर दोनों में मुझे n तो जरूर चाहिए, अगर ये निकालना है तो n तो चाहिए होगा, तो मुझे क्या पता n क्या है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, n निकालना। अब इस एपी में ये पता कर लेता हूं कि जो ये लास्ट टर्म है ये कौन से नंबर पर है। अगर इस एपी में ये 20th नंबर पर है तो n कितना हो जाएगा 20। अगर ये 50th टर्म पर है तो n कितना हो जाएगा 50। n मिल गया तो मैं फॉर्मूला लगा ही सकता हूं। तो मैं इस लास्ट टर्म से पहले क्या निकालूंगा, n निकालूंगा, फिर ही सम निकाल सकता हूं। अब इसको मैंने लास्ट टर्म लिया है, an का फॉर्मूला बताओ जी क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या दे रखा है 84। a मैंने कितना निकाल रखा है 7, n मुझे पता नहीं, और d मैंने कितना निकाला है 7/2 इक्वल टू 84। अब पहले किसको लेके जाऊंगा, 7/2 नहीं जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, ये बाद में देखेंगे। ये प्लस का 7 इधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 7 बन जाएगा। 84 में से 7 क्या करना है माइनस, जो कितना बन जाएगा 77 बन जाएगा। अब ये n-1 के साथ में है 7/2, उधर जाकर उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा 2/7 बन जाएगा। 7 के टेबल में कितने पे जाएगा 11 पे। n-1 इज इक्वल टू आ गया 22, और n की वैल्यू कितनी आ गई 23। यानी जो 84 है वो कौन से नंबर पर है, 23rd नंबर पर है। यानी इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी है 23 टर्म्स है। तो मुझे इस 23 टर्म्स का सम निकालना है, जिसमें लास्ट टर्म मुझे पता है। तो क्यों ना मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, लगाने को तो ये भी लगा सकते हो, n पता लग गया, a पता है, n पता है, d पता, आप ये भी लगा सकते हो। इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये तभी लगेगा जब आपको n भी पता हो और लास्ट टर्म भी पता हो, तभी लगा सकते हैं।
तो मैं वही लगाता हूं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म। एन कितना निकला मेरा 23, तो लिख दिया 23, 23 एन की जगह डिवाइड बाय 2, ए की जगह क्या लिखूंगा 7, और लास्ट टर्म क्या थी मेरी 84, इनको ऐड कर लेता हूं 23/2, इनको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 91। कटिंग इसकी होती नहीं, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लोगे और नीचे कितना आ जाएगा 2, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो समझ में आ रही है कि मुझे ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है? ये तभी लगाना है जब मुझे किसी एपी की आखिरी टर्म पता हो, तभी लगाना है ये फॉर्मूला। पर उसके लिए मुझे एन भी पता होना चाहिए। मैं इस लास्ट टर्म को ए एन लेकर पहले एन निकालूंगा, फिर मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, क्योंकि एन तो चाहिए मुझे। समझ गए? एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, मैं एक और पार्ट करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में और भी आ जाए। चलो आगे, चल सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? 34 फर्स्ट टर्म है, 32 सेकंड टर्म है, 30 थर्ड टर्म है, और लास्ट में दे रखा है +10। अब कहीं पे टर्म्स वर्ड तो नहीं लिख रखा, 10 टर्म तो नहीं है, तो n तो नहीं पता, मुझे ये लास्ट टर्म पता है, यानी ये वाली जो टर्म है ये लास्ट टर्म है, ए एन है। ए कितना है मेरे पास? फर्स्ट टर्म कितनी है 34, डी में निकाल सकता हूं A2 में से A1 क्या कर लूंगा माइनस, A2 मेरे पास है 32, A1 है 34, ये बन गया -2। A आ गया, D आ गया, और nth टर्म पता है, पर मुझे n तो निकालना पड़ेगा। मुझे ये पता करना पड़ेगा ये जो 10 है ये कौन से नंबर पर आ रहा है। अगर ये 10 15th नंबर पर आ रहा है तो n कितना हो जाएगा 15। अगर ये 20th नंबर पर आ रहा है तो n कितना हो जाएगा 20। तो मैं पहले यहां से n निकाल लेता हूं। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। a कितना है मेरा 34, n मैं फाइंड करना चाह रहा हूं, और d कितना है मेरा -2। ये -2 जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में लिखो तो ब्रैकेट में लिखा करो, गलती हो जाती है। इज इक्वल टू 10, ये +34 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो n -1 के साथ में आ गया -2, और ये 34 इधर जाकर हो गया -34। एक प्लस का है एक माइनस का है, क्या करोगे माइनस करोगे तो कितना बनेगा 24। साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि 34 बड़ा था, और इक्वल टू में यहां बच गया n -1 के साथ में -2। अब ये जो -2 मल्टीप्लाई में है उधर जाकर क्या बन जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 के टेबल में आएगा 12 पे। अब ये -1 उधर जाकर हो जाएगा +1, तो n कितना आ गया 13। यानी ये जो 10 है ये कौन से नंबर पर है 13th नंबर पर है। तो मतलब मुझे 13 टर्म्स का सम निकालना है, n पता है 13, तो 13 टर्म्स का सम निकालना है। अब लास्ट टर्म जब मुझे पता है, n मुझे पता है, तो क्या मैं लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लूं? कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, लगा सकते हैं। n की जगह कितना आया 13 टर्म का सम निकालना था, तो यहां लिखा 13/2। a की जगह मैंने लिखा 34, और लास्ट टर्म मेरे पास कितनी है वो है 10। ऐड कर लेते हैं, 34 में 10 ऐड करोगे कितना बनेगा 44, 2 के टेबल में कितने पे जाएगा 22 पे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 66 बन गया, और ये 28 बन गया। तो मेरे पास टोटल जो सम आ गया वो कितना आ गया 286 आ गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कहीं से मुश्किल तो लग नहीं रहा। बस ध्यान थोड़ा सा ये रखना है, ये चेक करना है ये लास्ट टर्म है या ये नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर तो ये टर्म वर्ड लिखा होता फिर ये n होता, अभी ये प्लस करके लिखा है तो ये nth टर्म है, यहां से पहले मैं n निकालूंगा, और लास्ट टर्म पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। एक लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। अब थर्ड पार्ट में बच्चों क्या लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है -5, चलो ब्रैकेट में नहीं है हम भी नहीं लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। -5 प्लस करके लिखा है -8, प्लस करके लिखा है -11,
एंड सो ऑन, और लास्ट में प्लस करके लिखा है -230। आप कहीं टर्म वर्ड तो नहीं लिखा, यानी -230 जो है वो लास्ट टर्म है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये कौन से टर्म है? लास्ट टर्म है। मुझे n नहीं पता, ये लास्ट टर्म है, यानी ये क्या चीज है? nth टर्म है, लास्ट टर्म है। n नहीं पता। a कितना है मेरा? -5। और d कैसे निकालेंगे? a2 में से a1 क्या करना है? माइनस। a2 कितना है? -8 माइनस a1 कितना है? -5। ये माइनस क्या बन जाएगा? +5। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या कर देंगे? माइनस हो जाएगा, और साइन भी माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा है। a आ गया, d आ गया, और nth टर्म पता है। तो पहले मुझे इस nth टर्म से क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा। an का फॉर्मूला a + n - 1 × d, और ये किसके इक्वल है? -230 के इक्वल है। a कितना निकाला हमने? -5। n मैं निकालना चाह रहा हूं, और d मेरे पास कितना है? -3 इक्वल टू -230। ये माइनस का 5 जाएगा पहले, ये माइनस का 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 5। -230 के बाद आ जाएगा प्लस का 5। एक माइनस है, एक प्लस है, तो क्या करोगे? माइनस करोगे। माइनस करने पर कितना आएगा? 225। साइन कौन सा आएगा? माइनस का, क्योंकि 230 बड़ा था। ये n-1 के साथ में क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लाई में -3। अब जो ये -3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21, 3 5 15। तो n-1 जो है वो 75 आ गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई? 76 आ गई। यानी ये जो -230 है, ये कौन से नंबर पर है? 76 नंबर पर है। तो मुझे टोटल टर्म 76 टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना है। लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, n/2 इंटू में a + l। n कितना आया मेरा? कितनी टर्म का सम निकालना है? 76। यहां पे भी n की जगह 76/2, a की जगह लिखा -5, और लास्ट टर्म मुझे क्या दे रखी है? -230। -230 ये तो मैं कटिंग कर ही सकता हूं, 38 आ गया। ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 230 है। दोनों माइनस के हैं, तो क्या करते हो? ऐड करते हो। तो माइनस का क्या आ जाएगा? 235। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, माइनस में आंसर आएगा, वही हमारा क्या आएगा? सम आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? सेकंड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट हो गया? थर्ड पार्ट हो गया। तो यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। आज बस इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें 10 पार्ट है, उसको एक वीडियो में कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके इस एक्सरसाइज को भी हम लोग खत्म कर ही देंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इनका फायदा हो सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ऐसे प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए बाय।